मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो परमात्म प्रकाश ग्रंथ के अंतर्गत सम्यक दर्शन का प्रकरण हमारा चल रहा है। देखो, इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि वैष्णवों में एक सत्यनारायण की कथा चलती है। तो सत्यनारायण की कथा के बारे में आपने कभी सुना हो, कभी किसी के यहाँ गए हो, अपने जो हिंदू भाई हैं तो वो क्या बोलते हैं, बल्कि अपन टीवी पे भी आप उनकी जो कथावाचक बोलते हैं कि फला फलाना ने सत्यनारायण की कथा नहीं सुनी तो उसको ये हो गया, उसका जहाज डूब गया और उसको फला फला नुकसान हो गया और ये हो गया, और जिसने सुनी उसका धन धान्य से घर भर गया। पूरे प्रकरण में ये दो बातें होती हैं, लेकिन वो सत्यनारायण की कथा क्या है ये कहीं शायद ही बताई जाती हो। उसी तरह से हमारे यहाँ जो सम्यक दर्शन की जो महिमा है, समस्त शास्त्रों में हर जगह पूजन में इसमें सब जगह लिखा है कि सम्यक दर्शन से मोक्ष का मार्ग शुरू होता है, और हम भी उससे संतुष्ट हो जाते हैं कि हमको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। ज्यादा ज्यादा थोड़ी बहुत कहीं और जिज्ञासा हुई तो इतना सुन लेते हैं कि साहब 7 तत्वों का श्रद्धान करना वो सम्यक दर्शन है, देव देव शाद गुरु का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तो बस हमारी कथा यही समाप्त हो जाती है। लेकिन वास्तव में वो श्रद्धान कैसा होता है, तत्वों का क्या स्वरूप होता है, देव शाद गुरु का स्वरूप क्या होता है, उसमें चित्त कैसे लगाया जाए, और कितनी कितनी तरीके से उस सम्यक दर्शन की इन्हीं बातों को घुमा फिरा करके बताया जाता है, ऐसा डिटेलिंग बहुत कम शास्त्रों में मिलता है। तो हमारा अब उस समय आ गया, हम अब कथाएं सुनने में विश्वास नहीं रखते, हमें तो उस गहराई तक जाना है कि वो सम्यक, हमने इतना तो विश्वास कर लिया कि सम्यक दर्शन से मोक्ष मार्ग शुरू होता है, लेकिन वो सम्यक दर्शन कैसे होता है, उसका स्वरूप क्या है, उसको किन किन तरीके से कहा जाता है, किस तरह से लोग भ्रमित हो जाते हैं, व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है, निश्चय सम्यक दर्शन क्या है, मिथ्या दृष्टि कौन होता है, ये सब बातें डिटेल में जानने का समय आ गया। इसलिए अपन जो जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ये 9वां अधिकार में पढ़ रहे हैं, ये विशेष रूप से यहाँ पर जैसे उन्होंने कहा कि जीव को तो सिर्फ तत्व निर्णय करना है, बाकी सब काम अपने आप होगा, कर्मों में जो समाधि होंगे वो स्वयं होंगे, और बाकी की जो घटनाएं घटित होंगी वो सब अपने आप होंगी, जीव को तत्व निर्णय करना है। तो तत्व निर्णय कैसे करना है, तत्व निर्णय और सम्यक दर्शन में क्या रिलेशन है, ये अपन पढ़ रहे हैं डिटेल। तो आप समझना, ये जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं इसको बहुत गहराई से पढ़ना, बहुत गहराई से समझना, क्योंकि फिर हमें कभी ऐसा मौका डिटेलिंग का मिले ना मिले। तो ये चूंकि हमको ऐसा मौका मिला है, इसलिए इसका पूरा पूरा भरपूर लाभ उठाना। एक बार आपके अवचेतन मस्तिष्क में ये पूरा जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो समझ आए, फिर आपको कोई खतरा नहीं, फिर तो एकांत स्थान में बैठकर कभी भी ऐसा चिंतन आप करेंगे तो अवश्य ही सम्यक दर्शन वाला ही चिंतन होगा। तो देखिए, अपन बात कर रहे थे मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं। सम्यक्त के विभिन्न लक्षणों का समन्वय, यानी बहुत सारे लक्षण सम्यक दर्शन के शास्त्रों में अलग अलग ढंग से बताए जाते हैं, हालांकि उन सबका एक ही मतलब होता है, लेकिन हम जो अभी छद्मस्त हैं, हमारा क्षयोक्षम ज्ञान है, उस ज्ञान की कुछ सीमाएं हैं, जिसके कारण हम कई बार भ्रमित हो जाते हैं कि ऐसा है सम्यक दर्शन की वैसा है, ये करने से होगा, ये वो करने से होगा। तो उन्होंने उन सारे लक्षणों का एक समन्वय किया है पंडित टोडरमल जी ने, तो वो यहाँ उसमें वो लिख रहे हैं। सब बड़े अलग अलग प्रश्न उठाए उन्होंने और प्रश्न के माध्यम से समझाया। फिर प्रश्न होता है कि यहाँ 7 तत्वों के श्रद्धान का नियम कहते हो, सो तो नहीं बनता। उनका चेला वो क्या बोल रहा है, प्रश्न होता है कि यहाँ 7 तत्वों के श्रद्धान का नियम कहते हो, सो नहीं बनता, क्योंकि कहीं पर से भिन्न अपने श्रद्धान ही को सम्यक्त कहते हैं। हाँ, कहीं कहीं क्या कहा, सिर्फ अपना और पर से जो भिन्नता है, अर्थात भेद ज्ञान है, उसी को सम्यक्त कहते हैं।
फिर समय सार में एकत्वे नियतस्य इत्यादि कलश है, उसमें ऐसा कहा है कि इस आत्मा का पर द्रव्य से भिन्न अवलोकन वही नियम से सम्यक दर्शन है। तो क्या बोल रहा है वो चेला, क्या बोल रहा है कि आप जो है ये तत्वों का श्रद्धान वगैरह कह रहे हो, हम ये तो मुझे लगता नहीं कि ये नियम है, क्योंकि खाली आपा पर का श्रद्धान होना या वेद विज्ञान होना ही वास्तव में सम्यक दर्शन है, क्योंकि समय सार में ऐसे ही लिखा है। और क्या लिखा है समय सार में? उसमें ऐसा कहा है कि इस आत्मा का परद्रव्य से भिन्न अवलोकन वही नियम से सम्यक दर्शन। अभी आप पकड़ना कि इन सब बातों में और वो बातों में कहाँ समन्वय है, एक ही बात कैसे कही जा रही है। तो वो बोल रहे हैं, वो चेला बोला कि वहां ये आप जो तत्वों के श्रद्धान का आपने नियम जो बताया, हमको तो नहीं लगता है नियम सही है। सीधा सीधा जो है वेद विज्ञान अगर हो गया, आत्मा को बाकी सब द्रव्यों से अलग जानकर उसका अवलोकन करना समय सार के अनुसार तो वही सम्यक दर्शन है। इसलिए नव तत्व की संतति को छोड़कर हमारे यह एक आत्मा ही हो। तो बोलो, शिष्य बोल रहा है कि इससे ये निष्कर्ष निकलता है समय सार के कथन से कि बाकी 9 तत्व वगैरह सबको छोड़ो और खाली आत्मा, अपनी एक आत्मा की बात करो। तो चेला बोल रहा है वहां तो ये लिखा है और आप 9 तत्वों के पीछे पड़ गए। फिर आगे क्या लिखा है? तथा कहीं एक आत्मा के निश्चय ही को सम्यक तो कहते हैं, वेद विज्ञान की बात भी नहीं कर रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं एक आत्मा के निश्चय को ही मैं आत्मा हूं, मैं आत्मद्रव्य हूं, ऐसा निश्चय करने मात्र को ही सम्यक कहा। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में दर्शन मात्म विनिश्चिति ही ऐसा पद है, सो उसका तो यही अर्थ है। इसलिए जीव अजीव ही का व केवल जीव ही का श्रद्धान होने पर सम्यक तो होता है, सातों के श्रद्धान का नियम होता तो ऐसा किस लिए लिखते। देखो कितना क्लियर क्वेश्चन पूछे गए हैं, झाकड़ क्वेश्चन। हाँ, हमारे मन में भी है मगर हम दबाए बैठे हैं, इस बात तो सही कह रहा है वो, वहां तो ऐसा लिखा है और यहाँ आप ऐसा बता रहे हो। तो यहाँ तो क्या लिख दिया उन्होंने पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में, काहेगा वेद विज्ञान, या और आगे की बात बताई, काहेगा वेद विज्ञान, खाली दो तत्वों का श्रद्धान करो, जीव और अजीव का, और बल्कि अजीब का भी क्यों करो, खाली जीव ही का करो। तो वो और भ्रमित हो गया शिष्य, वो बोल रहा है यहाँ तो और कमाल की बात कही और आप 7 तत्वों के श्रद्धान की बात लेके बैठे हुए। वहां तो कहा सिर्फ आत्मा को ही अपने जीव ही का श्रद्धान होने पर सम्यक होता है, वो बात कह दी उसने। फिर आगे बोल, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे तो उन्होंने उसका समाधान किया। देखो क्या समाधान किया, ये समाधान हमारे लिए बहुत काम का है। पर से भिन्न अपना श्रद्धान होता है, सो आश्रव आदि के श्रद्धान से रहित होता है या सहित होता है। अब उन्होंने एक काउंटर क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा कि पर से भिन्न अपना श्रद्धान होता है। अपना श्रद्धान होने के लिए अपन बोलते हैं जैसे नकली मोती और असली मोती में से हमको असली मोती चुनना है, ये हमारा लक्ष्य है, तो नेचुरली वो नकली मोती को भी मुझे जानना पड़ेगा कि मैं ये असली वाले इससे भिन्न है। तो इसलिए उन्होंने बोला पर से भिन्न अपना श्रद्धान होता है, सो आश्रव आदि के श्रद्धान से रहित होता है या सहित होता है। यानी ऐसा श्रद्धान, पर से भिन्नता वाला जो श्रद्धान होता है, तो उसमें आश्रव आदि का श्रद्धान भी साथ में होता है कि नहीं होता। यदि रहित होता है तो मोक्ष के श्रद्धान बिना किस प्रयोजन के अर्थ ऐसा उपाय करता है। बोले अगर तुझे आश्रव आदि को जानना नहीं है, बाकी सब तत्वों को जानना नहीं है, तो फिर उसमें जो मोक्ष तत्व आएगा तो मोक्ष का जो है श्रद्धान कैसे करोगे कि मोक्ष नाम की भी कोई तत्व है और जहाँ सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा श्रद्धान आएगा ही क्यों। तो वो 7 तत्वों में वो भी समाहित है और वो अंत में जाके मिलता है मोक्ष तब जब आश्रव नहीं हो, बंध ना हो, संवर और निर्जरा पूर्वक मोक्ष की उपलब्धि होती है। अगर आप मानते हो कि इनकी कोई आवश्यकता नहीं है तो फिर वो मोक्ष तत्व भी चला जाएगा ना, और तुम्हें मोक्ष तत्व जब चला गया तो तुम्हारा लक्ष्य क्या रह गया। तो किस लिए करते हो श्रद्धान, अपना स्वयं का अकेले का श्रद्धान करने का उद्देश्य क्या बचा। तो बोल रहे हैं तो मोक्ष के श्रद्धान बिना किस प्रयोजन के अर्थ ऐसा उपाय करता है। संवर निर्जरा के श्रद्धान बिना रागादिक रहित होकर स्वरूप में उपयोग लगाने का उद्यम
किस लिए रखता है? आश्रव बंध के श्रद्धान बिना पूर्व अवस्था को किस लिए छोड़ता है? इसलिए आश्रव आदि के श्रद्धान रहित आपा पर का श्रद्धान करना संभवित नहीं है ना। जैसे मैंने बताया कि आपको भाई साहब आप दुष्ट लोगों से दूर रहा करो, बुरे लोगों से दूर रहा करो। तो बुरे लोग कौन है उन्हें नहीं जानूंगा क्या? बुरापन क्या है उसको जाने बिना फिर मैं सम्यक कैसे हो जाऊंगा? तो इसलिए ये जब तक मुझे दो चीजें आपने बता दी कि साहब मैं आत्मा हूं और मुझे मोक्ष जाना है, तो मोक्ष जाना है तो मोक्ष एक तत्व है ना, और मोक्ष का नंबर जिसमें आता है क्रम से पढ़ो तो ये आश्रव आदि से रहित पना होने के बाद ही तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जब आप मोक्ष की बात करोगे, आपका उद्देश्य है मोक्ष जाना, तो ये सारे रास्ते में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। नहीं, अगर मोक्ष भी नहीं जाना है तो फिर किस लिए श्रद्धान करना है? क्या आप जीव हो तो होंगे, हैं तो हैं। तो उन्होंने बोला कि आपको अपना श्रद्धान जब करना है, पर से भिन्न अपना श्रद्धान करना है, तो उसमें ये 7 तत्व रास्ते में अवश्य आएंगे, क्योंकि अजीब से भी पाला पड़ेगा। अजीब से मुझे अपने आप की भिन्नता सिद्ध करनी है। और क्यों भिन्न नहीं था? क्योंकि आश्रव आदि के कारण से मेरे कर्मों का ऐसा निर्माण हो गया, मोहनी कर्म आदि ऐसे मेरे रास्ते में आ गए कि मुझे पर से भिन्नता हो करके अपने स्वरूप का आज तक पता लगा नहीं। तो जैसे ही मैं दूसरे तत्व पे आ जाता हूँ, जीव से अजीब से, जिसमें मुझे अजीब से अपने आप को अलग श्रद्धान करना है, तो उस अजीब से ही नहीं बल्कि उस अजीब के माध्यम से बनने वाले मेरे कर्म, मेरे रागादि भाव और आश्रव बंध, ये सब का भी भान होता है। फिर तुरंत मुझे याद आता है कि इनसे मैं कैसे बचूं, तो संवर की याद आ जाती है। बोला उसको सत्ता में आ गए, उनसे कैसे निकालूं उनको, तो निर्जरा तत्व आ जाता है। और जब मैं मुक्त होकर के वो परम सुखी अवस्था को प्राप्त करना चाहता हूँ, तो मोक्ष तत्व आ जाता है। तो बोले आप कहीं से भी सिर्फ क्या बोलते हैं, नाक पकड़ो, इधर से हाथ घुमा के चाहे उधर से हाथ घुमा के 9 तत्वों का या 7 तत्वों का श्रद्धान भी अवश्य ही उसमें समाहित है। किसमें समाहित है? आपा पर के श्रद्धान में, जिसे हम भेद विज्ञान कहते हैं। मैं अलग, बाकी सब पदार्थ अलग। वो क्यों नहीं हो रहा था, उसका मैंने आपको कारण बताया। ऐसा श्रद्धान नहीं क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि मैंने अभी तक जरूरत ही नहीं समझी। मैं तो अजीब द्रव्य को, विशेष तौर से जो नौकर्म से निर्मित शरीर है, उसको ही अपना स्वरूप मानता था। इसलिए मुझे कहीं ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे कोई आवश्यकता है भेद विज्ञान करने की। ये तो आपने बताया, आचार्यों से कहा, आपने बताया कि मैं अलग, ये अलग हूँ। अब मेरी भी समझ में आ रहा है कि वास्तव में ऐसा ही है। तो गुरुवर आप कृपा करके मुझे वो तरीका बताओ जिससे मुझे भेद विज्ञान की प्राप्ति हो, सफलता पूर्वक मैं स्वयं को पर द्रव्यों से अलग करके देख पाऊंगी। और इसी का नाम सम्यक दर्शन है। आश्रव बंध के श्रद्धान बिना पूर्व अवस्था को किस लिए छोड़ता है? इसलिए आश्रव आदि के श्रद्धान रहित आपा पर का श्रद्धान करना संभवित नहीं है। तथा यदि आश्रव आदि के श्रद्धान सहित होता है, तो स्वयं में भी 7 तत्वों के श्रद्धान का नियम हुआ। यानी ये आश्रव आदि का श्रद्धान आपने किया ना, तभी तो आपको पूरी बात मालूम पड़ी कि आप क्या थे और क्या से क्या बन गए। आप क्या हो और क्या से क्या बने हुए हो। तथा केवल आत्मा का निश्चय है, सो पर का पर रूप श्रद्धान हुए बिना आत्मा का श्रद्धान नहीं होता। इसलिए अजीव का श्रद्धान होने पर ही जीव का श्रद्धान होता है, तथा उसके पूर्ववत आश्रव आदि का भी श्रद्धान होता ही होता है। इसलिए यहाँ भी 7 तत्वों के ही श्रद्धान का नियम जानना। बोलते साहब रात और दिन में क्या फर्क है? दिन को कैसे पहचानोगे? भाई दिन को पहचानेंगे, किससे पहचानेंगे? किसकी अपेक्षा पहचानोगे? रात की अपेक्षा। रात के जो लक्षण हैं वो दिन में नहीं होते। इन दोनों लक्षणों के भेद से ही हम रात दिन का निर्धारण करते हैं। तो उसी तरह से मैं अजीव नहीं हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ। इसकी पहचान करने के लिए मुझे अजीव को भी जानना पड़ेगा। तथा आश्रव आदि के श्रद्धान बिना
आपा पर का श्रद्धान व केवल आत्मा का श्रद्धान सच्चा नहीं होता, क्योंकि आत्मा द्रव्य है सो तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय सहित है। बहुत खुल करके चर्चा है आज। देखो क्या बोल रहे हैं, देखो आश्रव आदि के श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान व केवल आत्मा का श्रद्धान सच्चा नहीं होता, क्योंकि आत्मा द्रव्य है सो तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय सहित है। कभी उसकी पर्याय अशुद्ध होती है, कभी वो शुद्ध हो जाती है। जैसे तंतु अवलोकन बिना पट का अवलोकन नहीं होता, उसी प्रकार शुद्ध अशुद्ध पर्याय पहचाने बिना आत्म द्रव्य का श्रद्धान नहीं होता। तंतु समझते हो आप? जो हमारा कोई जैसे रुमाल या कोई कपड़ा है तो उसमें जो धागे होते हैं ना आड़े और ऐसे, तो उनको जो तंतु कहते हैं। जब हम उस कपड़े को देखते हैं तो भले ही हम उसको उतनी बारीकी से नहीं देखते, लेकिन अनजाने में ही हमारी दृष्टि उन तंतुओं पर से होकर के तो गुजरती। हम बोलते हैं ये साड़ी है, इस कमीज है, ये पैंट है, तो सबसे पहले तो दर्शन किसका होता है? उन तंतुओं का ही तो होता है जिनसे वो वस्त्र बनते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा जैसे तंतु अवलोकन बिना, पट माने कपड़ा पर्दा आदि, पट का अवलोकन नहीं होता, उसी प्रकार शुद्ध अशुद्ध पर्याय पहचाने बिना आत्मद्रव्य का श्रद्धान नहीं होता। उस शुद्ध अशुद्ध अवस्था की पहचान आश्रव आदि की पहचान से ही होती है ना? मैं अशुद्ध हूं तो अशुद्ध में, अशुद्धि में कौन सी अशुद्धि आई? आत्मा की अशुद्धि क्या है? मिट्टी लग गई क्या? कीचड़ लग गई क्या? आत्मा की अशुद्धि की बात करूंगा तो ये आश्रव आदि तत्व रूपी जो गंदगी है अवश्य सामने आएगी। आश्रव आदि के श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान व केवल आश्रव आदि का श्रद्धान हो तो आश्रव बंध का अभाव करके संवर निर्जरा रूप उपाय से मोक्ष पद को प्राप्त करे, तथा जो आपा पर का भी श्रद्धान कराते हैं सो उसी प्रयोजन के लिए तो कराते हैं। किस लिए कर रहे हो साहब? ये इसमें जो है ना बहुत सारी चीजें ऐसी मिल गई हैं तो उनको मैं अलग कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो अलग? इस सोने में साहब ये चांदी मिल गई है, तांबा मिल गया है, ये सब है, इनको अलग करना है। तो क्यों अलग करना है साहब? ये तो पता नहीं क्यों अलग करना है। एक दिन सोचा कि कर दूं अलग, तो मत करो अलग। अच्छा ठीक है, नहीं करते साहब, क्योंकि कोई उद्देश्य तो है नहीं। लेकिन जो उद्देश्य होगा कि नहीं मुझे तो 24 कैरेट का सोना ही चाहिए, तो मैं उनकी अशुद्धियों को न केवल पहचानूंगा बल्कि उनको निकालने की प्रक्रिया का भी पालन करूंगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आपका उद्देश्य क्या है? तथा जो आपा पर का भी श्रद्धान कराते हैं, वेद विज्ञान किस लिए कराते हैं? सो उसी प्रयोजन के अर्थ कराते हैं। इसलिए आश्रव आदि के श्रद्धान सहित आपा पर का जानना व आपका जानना कार्यकारी है। समझिए ना? तो इस सब में कहीं से भी घुमाओ, कोई आपसे कहे सिर्फ आत्मा का श्रद्धान करना, बिल्कुल भाई साहब आत्मा का ही करेंगे। तो आत्मा का श्रद्धान अभी क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि मैं बहुत सारे कारणों से आत्मा की शुद्ध पर्याय से परिचित ही नहीं हूं। और आपा पर जो श्रद्धान कर रहे हैं तो शुद्ध पर्याय के द्वारा कर रहे हैं ना। मेरी शुद्ध पर्याय कैसी है, तभी तो आत्मद्रव्य की सच्ची प्रतीति होगी ना। अशुद्ध पर्याय से थोड़ी मैं कंपेयर कर रहा हूँ किसी को। मैं शुद्ध पर्याय में कैसा हूँ, कैसा लगता हूँ। जब मैं नहा के धो करके जितने वस्त्राभूषण है सब धारण करने के बाद कैसा लगता हूँ, वो मेरा एक स्वरूप है। अभी मैं इधर उधर से आया हूँ, गंदा हो रहा हूँ, ये मेरा दूसरा स्वरूप है। तो आपको कौन से स्वरूप में रहना है? स्थिर? ऐसा मैं तो अच्छे वाले में रहना चाहता हूँ, हमेशा ऐसे ही दिखना चाहता हूँ। तो शुद्ध आत्मा की शुद्ध पर्याय से मेरा कंपैरिजन है बाकी सब अशुद्ध पर्यायों का, और वो अशुद्ध पर्याय मेरे राग द्वेष के कारण ही अशुद्ध रहती है। तो अगर मुझे अपने शुद्ध पर्याय में, स्वाभाविक पर्याय में आना है तो जिन कारणों से वर्तमान में मेरी पर्याय मलिन हो रही है उन कारण को पहचानो और उनको अलग कर दो। मलिनता हटते ही मैं परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाऊं। एकदम सिंपल चीज है, एकदम सिंपल। यहाँ प्रश्न है कि ऐसा है तो शास्त्रों में आपा पर के श्रद्धान को
व केवल आत्मा के श्रद्धान ही को सम्यक्त कहा व कार्यकारी कहा, तथा नव तत्व की संतति छोड़कर हमारे एक आत्मा ही हो ऐसा कहा, सो किस प्रकार कहा है? चेला छोड़ नहीं रहा। तो साहब आपने बता दिया, मगर मेरा प्रश्न अभी भी वही है। क्या प्रश्न है कि शास्त्रों में फिर ये क्यों लिखा है कि सब नौ तत्व वगैरह सब छोड़ो एक तरफ और सिर्फ मात्र एक आत्मा का श्रद्धान करो? तो छोड़ने की अर्थ क्या था वो आगे उन्होंने बताया। समाधान दिया, जिसके सच्चा आपा पर का श्रद्धान व आत्मा का श्रद्धान हो, उसके सातों तत्वों का श्रद्धान होता ही होता है। इसको अंडरलाइन कर लेना अपने पास। क्या बोल रहे हैं? जिसके सच्चा आपा पर का श्रद्धान व आत्मा का श्रद्धान हो। दो बातें अलग अलग क्यों कही? सच्चा आपा पर का श्रद्धान हो ना वेद विज्ञान। वेद विज्ञान क्यों करना? उस वेद विज्ञान में से कौन सी चीज पकड़ना? आत्मा को पकड़ना। जिनसे अलग हो रहा हूं उसको थोड़ी। हिसाब दाल और छिलका अलग अलग करके क्या किया मैंने कि छिलका तो घर में ले आया और दाल को बाहर फेंक दिया। ऐसा करूं क्या? नहीं, उनको अलग अलग इसलिए करना है कि उनमें से जो उपादेय दाल है उसका मुझे अच्छे से भान हो जाए, उसकी उपादेयता मुझे प्राप्त हो जाए। जैसे उन्होंने कहा, जिसके सच्चा आपा पर का श्रद्धान व आत्मा का श्रद्धान हो, उसके सातों तत्वों का श्रद्धान होता ही होता है। तथा जिसके सच्चा सात तत्वों का श्रद्धान हो, उसके आपा पर का व आत्मा का श्रद्धान होता ही होता है। ऐसा परस्पर अविनाभावी जानकर आपा पर के श्रद्धान को या आत्म श्रद्धान ही को सम्यक्त कहा। हम उस रहस्य को नहीं समझते कि आचार्यों ने अलग अलग जगह पे अलग अलग शब्द क्यों कहा। देखो, जब हम बहुत परेशान होते हैं ना, तब हम बोलते हैं भाई साहब ये सब बातें छोड़ो, आप तो मेरी एक बात याद रखो कि जीव को अपना कल्याण करना। तो इतनी सी बात कहकर के उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कंक्लूड क्यों किया? क्योंकि जब आत्मा का श्रद्धान करेगा तो उसके रास्ते में जो जो वो आएंगी मंजिलें वो जानेगा अपने आप ही। तो उसको संक्षेप में बताने के लिए बोल दिया कि सारा कोलाहल छोड़ करके एक आत्मा का श्रद्धान करना। आपने तो कह दिया, लेकिन वो श्रद्धान करने की प्रक्रिया ऐसी ही है। सात तत्वों का श्रद्धान पूर्वक ही वो श्रद्धान होता है, वेद विज्ञान पूर्वक ही वो होता है, और अंत में जो है वो आत्मा का श्रद्धान ही हुआ। इसलिए उन्होंने एक शब्द में उसको समेट दिया। ठीक है ना? जब उनसे बहुत सारे लोग भाई साहब अपना ध्यान रखना आप, तो कह के चल दिए। और हमने भी कहा हाँ साहब ध्यान रखूंगा, लेकिन वो कितनी बड़ी बात कह गए अपना ध्यान रखना। अपना ध्यान रखना उन्होंने साहब, वो तो एक शिष्टाचार बस कह दिया उन्होंने अपना ध्यान रखना, और हमने भी कह दिया अगर रखेंगे। तो रख रहे हो क्या? बोले रख ही रहे साहब, जब बीमार हो जाते हैं तो गोली खा लेते हैं अपने, और ये सब क्या है, एक दूसरे की सेवा कर देते हैं, हाथ पैर दुखते हैं तो दबा देते हैं, कर तो रहे, ध्यान दे रहे हैं। ये एक शब्द का अर्थ ही ये था कि अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जो कुछ संभावित है वो करना। इसी तरह से किसी ने कहा कि भाई साहब सम्यक दर्शन से मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होता है। तो उसका अर्थ क्या है? सम्यक दर्शन से पहले की जो भूमिकाएं हैं उनका कोई महत्व नहीं क्या? सम्यक दर्शन कोई प्लेट में डाके सजा के तो दे नहीं देगा कि भाई साहब बाजार से खरीद लाए कहीं से। तो इसलिए उससे पहले की जो भूमिकाएं हैं उनसे आपका साक्षात्कार होगा, और उन सब बाधाओं को दूर करते हुए आप उस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां आत्मा आपके सामने आपके अनुभव में प्रकट होगा। क्योंकि हमारी आत्मा, हम ही तो आत्मा है, प्रकट क्यों नहीं होगा? सच्चे मन से, सच्चे प्रयत्न से। कल मैंने आपको बताया था परसों, तो प्रकृति में बहुत सुंदर व्यवस्था है, जो जैसा चाहता है वैसे सब साधन यहाँ मौजूद हैं। प्रकृति का जो बिल्कुल फूल प्रूफ सिस्टम है, नहीं तो इतने 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 सिद्ध जो हैं वो कैसे जाते? इतने साहब अनादिकाल से लोग कर्मों से युक्त हैं, उनसे उनका अब उस वहां से निकलना इम्पॉसिबल है। पॉसिबल होता तो कैसे जाते? तो जिन खोजा तिन पाइया, जिन्हें जाना है उनके लिए वो मार्ग अवेलेबल है।
वो मार्ग हमको, हमारा भाग्य इतना अच्छा है कि द्वादशांग वाणी के 12 अंगों का लोप होने के बाद भी उसका जो अंश हमें आज उपलब्ध है वो पर्याप्त है, न केवल सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए बल्कि साथ में गुणस्थान तक की भूमिका में जाने के साधन आज भी मौजूद हैं। तो अब देखो उन्होंने क्या कहा, उनका परस्पर क्या तालमेल है कि अगर 7 तत्वों का श्रद्धान कहें तो और आत्मा का श्रद्धान कहें तो दोनों ही दशाएं एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। अब इस बात को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साहब ऐसा है कि वो आत्मा का श्रद्धान तो वो निश्चय सम्यक दर्शन है और तत्वों का श्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन है। वो किस अपेक्षा से कहते हैं, वो अपेक्षा अलग मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वास्तव में तो 7 तत्वों का श्रद्धान जिस निश्चय पूर्वक होता है, जिन भाव पूर्वक होता है, वो वही होता है जो आत्मा के श्रद्धान में होता है, उसके बिना होता नहीं। खाली अपेक्षा क्या है कि जिस काल में वो जीव आत्मानुभव में टिका हुआ नहीं है, उस काल में अगर वो 7 तत्वों के योग्य चिंतन कर रहा है तो उसको व्यवहार सम्यक्ति कहा जाता है। लेकिन व्यवहार सम्यक ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर के जो मैं क्रियाकांड करता हूं वो व्यवहार सम्यक दर्शन है, ये भूल जाना, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अपन ने तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन पढ़ा है। तत्वार्थ श्रद्धान बिना आत्मा को उस रस में भिगोए प्राप्त होता नहीं, ऊपर ऊपर से कुछ नहीं होता। जब तक उसमें द्रवित ना हो, उस प्रतीति को अपने आत्मा से मिला करके ना देखो, तब तक किसी भी तरह का कोई श्रद्धान होता नहीं। हम बने रहते हैं मिथ्या दृष्टि ही, सूखे सूखे। तो देखो आगे क्या कहा, तथा इस छल से कोई सामान्य रूप से आपा पर को जानकर व आत्मा को जानकर कृतकृत्यपना माने तो उसके भ्रम है, क्योंकि ऐसा कहा है निर्विशेषम ही सामान्यम भवेत खर विषाणवत। इसका अर्थ यह है कि विशेष रहित सामान्य है सो गधे के सींग के समान है। तो ये दोनों बातों का मैं आपको अर्थ बताता हूँ। क्या बोला, तथा इस छल से, कौन से छल से, साहब आपने बोला कि आपा पर का श्रद्धान कर लो तो हो जाता है, या आत्मा को जान लो सम्यक दर्शन हो जाता है, आपने कई बार तो कहा, तो हमने जान लिया है। तो बोल रहे हैं कि ऐसा छल मत करना। कैसा छल, सामान्य रूप से आपा पर को जानकर, जैसे अभी अपन जान रहे हैं, सामान्य रूप से जान रहे हैं ना, ये साहब आपने बता दिया कि आत्मा अलग है, बाकी चीजें अलग है, मैंने जान लिया। बिना उस आत्मिक रस में अपने आप को भिगोए, उसको भिगोए बिना मुझे वो आत्मा का अनुभव होता नहीं। फिर तो मैं जैसे जानता हूँ फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सब न्यूटन का नियम ये है, सब गुरुत्वाकर्षण के नियम ये हैं, और पेड़ में से फल गिरता है तो वो सेब का रंग लाल होता है, ये सब जैसे मैं जानता हूँ, उसी तरह से जान करके अगर मैं कहूँ कि मुझे आपा पर का श्रद्धान हो गया था, मैं जान गया कि मैं आत्मा हूँ, ये भी जान गया बाकी लोग बाकी पर हैं मुझसे, बस अब तो दो ना मुझे सर्टिफिकेट सम्यक दर्शन का। बोले ऐसा छल मत करना। सामान्य रूप से आपा पर को जानकर व आत्मा को जानकर कृतकृत्यपना माने वाले हो गया सम्यक दर्शन था, अब कुछ करना ही नहीं, कृतकृत्य हो गया। तो ये उसका भ्रम है, क्योंकि ऐसा कहा है कि निर्विशेषम ही सामान्यम भवेत खर विषाणवत, है ना, विशेष रहित सामान्य है सो गधे के सींग के समान है। यानी इतना ही खाली बता दिया कि साहब एक आत्मा होती है और एक जो है वो उद्गल होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो बस उनको समझ लेना। तो समझ लेना क्या, उनको कोई श्रद्धान पूर्वक हमने समझा नहीं, उनकी विशेष बातें समझे नहीं कि आत्मा है सो अनंत गुणों का धारी है, चैतन्य ज्ञान आदि गुणों का धारी है, सुख गुण का धारी है, वीर गुण का धारी है, उद्गल है वो इन गुणों के धारी हैं। ऐसा संपूर्ण लक्षणों सहित जब तक मैं उनको नहीं जानूंगा, और उसके जानने के पीछे मेरा उद्देश्य क्यों है, क्या है, कि मैं ही तो हूँ वो सुख दुख का जिसे तलाश रहती है, मैं ही वो आत्म द्रव्य हूँ, वर्तमान में मैं दुखी हूँ, मुझे सुखी होना है,
ये सारी बातें आपके चिंतन में आए बिना आत्मद्रव्य को क्या जानोगे और क्यों जानोगे, और जान लोगे तो क्या कर लोगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि विशेष, जब किसी द्रव्य को जानो तो उसके सामान्य गुण और विशेष गुण अवश्य जानना, क्योंकि सामान्य गुण में तो छह द्रव्यों के कुछ सामान्य गुण, कॉमन गुण आ जाते हैं। जैसे सब में द्रव्यत्व है, सब में वस्तुत्व है, ये सब गुण है ना, अगुरु लघुत्व है। लेकिन जब विशेष गुण मानते हैं तो धर्म द्रव्य के लक्षण अलग हैं, अधर्म द्रव्य के लक्षण अलग हैं, पुद्गल द्रव्य के लक्षण अलग है। विशेष जानने से तब उनको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे सामान्य अपेक्षा से हम सब मनुष्य है ना, सब मनुष्य एक जैसे है क्या? नहीं साहब, पर्याय की अपेक्षा से अलग अलग है। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, किसी कोई रोगी है, कोई निरोगी है, कोई धनी है, कितने सारे भेद हैं। सामान्य अपेक्षा से जान लिया कि मनुष्य, तो उससे क्या लाभ होने वाला। उसी तरह से सातों ही तत्वों को, और विशेष तौर से जो आत्मा के ऊपर आ रहे हैं, तो आत्म द्रव्य को समस्त लक्षणों और समस्त वैभव के साथ पहचानना, क्योंकि वैसा वैभव का ज्ञान करते ही मैं गदगद हो जाऊंगा। कितना बहुमान मुझे आएगा कि हो ऐसा आत्म द्रव्य मैं हूं। कहीं किसी से मांगने जाने की जरूरत नहीं है कि साहब एक आत्मा मुझे दे दो, हम स्वयं ही आत्मा। तो इसका अर्थ यह है कि विशेष रहित सामान्य है, सो गधे के सींग के समान है। इसलिए प्रयोजन भूत आश्रव आदि विशेषों सहित आपा पर का व आत्मा का श्रद्धान करना योग्य है, अथवा सातों तत्वार्थों के श्रद्धान से रागादिक मिटाने के अर्थ पर द्रव्यों को भिन्न भाता है, वह अपने आत्मा ही को भाता है, उसके प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए मुख्यता से भेद विज्ञान को व आत्मज्ञान को कार्यकारी कहा है। क्या कंक्लूजन निकाला उन्होंने? प्रयोजन भूत आश्रव आदि विशेषों सहित, ये सारे सब तो हमारे लिए प्रयोजन भूत है ना। प्रयोजन भूत अर्थात मेरे काम के हैं। विशेषों सहित आपा पर का व आत्मा का श्रद्धान करना योग्य है, ये कंक्लूडिंग लाइन है। अथवा सातों तत्वार्थों के श्रद्धान से, सातों तत्वों का श्रद्धान कर दिया आपने, रागादिक मिटाने के अर्थ पर द्रव्यों को भिन्न भाता है, वह अपनी आत्मा को ही भाता है। जो ऐसा करता है उसके प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए मुख्यता से भेद विज्ञान को व आत्मज्ञान को कार्यकारी कहा है। ये तो आपसे एक लाइन में कह दिया, भैया भेद विज्ञान करो और आत्मा का ज्ञान करो, काम हो जाएगा। बोले आपने तो आसानी से कह दिया काम हो जाएगा, अब मुझे तो ढूंढना पड़ेगा ना जो भेद विज्ञान क्या है, वो किस किस के बीच में भेद निकालना है, और अभी तक वो भेद क्यों नहीं निकाल पाया, क्या क्या मुसीबतें थी। भेद ज्ञान जब हो जाएगा तो क्या क्या क्लियर हो जाएगा। क्लियर होने के बाद में आत्मा का स्वरूप प्रकट होगा, उसका क्या करना है, ये सब बातें मुझे करनी है। आपने एक लाइन में कह दिया कि भाई साहब भेद विज्ञान करो और आत्मा का श्रद्धान करो, काम हो जाएगा। तो जिन्होंने कहा है उसकी प्राप्ति करने के बाद हमें संक्षेप में कह दिया है, लेकिन हमें तो उसका स्वरूप जानना है जो हम जान रहे हैं। और जानने के बाद वास्तव में जब आत्मा से परिचित होंगे, आत्मा के उस परम शुद्ध पर्याय से परिचित होंगे, तब हम उसमें रुके बिना मानेंगे नहीं। जैसे आपको पहले लिखा है कि भाई साहब चलो आपको एक मंदिर दिखाता हूँ, उसके अंदर एक प्रतिमा है, खास कोने में एक रखी हुई है, आप वो देखना। आपने ऐसी प्रतिमा देखी नहीं और बहुत सारी महिमा बताई, तो अपन को एकदम जिज्ञासा हो गई कि चलो चलो साहब मेरे सबसे पहले मुझे वो मंदिर दिखाओ, वो मंदिर में भी वो प्रतिमा दिखाओ जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे हो। तो वो लेके गए, बहुत सारे बीच में गलियारे वलियारे पार करते हुए जब गए और उस प्रतिमा पर दृष्टि पड़ी, तो जैसा उन्होंने कहा था उससे भी कई गुना अद्भुतता उसमें दिखाई दी। तो मैं उसमें खो नहीं जाऊंगा क्या? जितनी जिज्ञासा उमंग के साथ में उसे देखने गया, उससे कई गुना वैभवशाली वो प्रतिमा को देखते ही क्या मैं उसमें रुक नहीं जाऊंगा? क्या उस समय मुझे भोजन आदि किसी पंचेंद्रीय विषयों की याद आएगी क्या? किसी और को देखने की इच्छा होगी क्या?
मैं तो धन्य हो जाऊंगा उसे देख करके, सुध बुध खो करके एक टक बांध करके उसी को निहारता रहूंगा। ऐसा ही मैं आत्मद्रव्य हूं, ऐसी अनोखी प्रतिमा हूं मैं। उसकी ओर जब मेरा ध्यान जाएगा, जब वो दर्शन होंगे उसके, श्वासे स्वा में जब दर्शन होंगे, तो मैं उसमें रुके बिना रहूंगा नहीं। यही परम चारित्रिक दशा होगी जिसमें मुनि रत रहते हैं, साथ में गुण स्थान में आने के बाद नीचे के गुण स्थान में आना ही नहीं चाहते। ऐसा अद्भुत द्रव्य हूं मैं। इसका श्रद्धान करने से पहले आत्मा की जो बहुमान है, उसकी जो महिमा है, उसका ज्ञान होना परम आवश्यक है। जैसे मैंने आपको बताया कि उस मंदिर में ये प्रतिमा रखी, तो आपको उसकी जिज्ञासा हुई ना। ऐसी जिज्ञासा जब जीव को स्वयं की आत्मा को जानने की होती है, तो सम्यक दर्शन क्यों नहीं होगा। मैं आपको अनम्यूट करता हूं, फिर अपन चर्चा करेंगे। तो जैन साहब जी, ये एक बहुत ही रॉ क्वेश्चन है। हाँ, जैसे आज के विवेचन में ये समय सार का थोड़ा सा आपने हाँ, में नियत इत्यादि कलश है, कलश के बारे में बताया जी। तो मेरी ये जिज्ञासा हो रही है, समय सार में के 7 तत्वों के विवेचन नहीं है क्या पूर्ण रूप से श्रद्धान के बारे में है ना, उसमें तो बहुत डिटेल में है। तो फिर उसने शिष्य ने समय सार से कोट करके क्यों कहा समय सार में तो केवल आत्मा का ही श्रद्धान करो, मस्त रहो। देखो ऐसा है कि अभी मैंने इतनी सारी आपसे बातें करी, हाँ, उस बातों में से मैंने एक डायलॉग ये भी बोल दिया, हाँ, भाई साहब ऐसा है कि आत्मा का श्रद्धान करो, अल्टीमेटली वही काम आएगा। तो मैंने हाँ, और भी तो बातें कही ना, आपने उनमें से एक ही सेंटेंस पकड़ा। ऐसे ही वो आप समय सार देखेंगे खोल करके, तो उसमें आश्रव अधिकार, बंद अधिकार, निर्जरा अधिकार, वही तो मैं जानना चाहता अलग हूँ। अलग चैप्टर है। उसने तो वो कोट किया खाली सीधा सा कि भाई साहब आपने ये कहा समय सार में एक जगह ऐसा लिखा है, ऐसा बोल। अच्छा वैसे भी समय सार जो है लेवल जो है अभी अपने जैसे काफी नेक्स्ट लेवल है पढ़ने के लिए। जी हाँ, मतलब अभी हम शुरू में समय सार पढ़ लेंगे तो फिर हम एकदम गुम हो जाएंगे। तो समय सार तो अपने एक जब श्रद्धान हो जाए और हम अपने व्रत वगैरह पाल लें, तब जाके हमको वो समय सार को समझ में आएगा। तो वहां से कोई क्वेश्चन उठा के यदि सिंपल क्वेश्चन करेंगे तो फिर उसका अर्थ का वो हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा जी। तो और जैसे हर चीज में भी, जैसे हम कहीं जाना है हमको, तो हमको यदि मालूम ही नहीं है कैसे जाना है, कहाँ जाना है, किसमें बैठना है, कैसे टिकट लेना है, तो और हम बोले हमको जाना है और हम निकल जाएं, तो हम वर्षों चलते ना नहीं पहुंचेंगे ही नहीं, हम हमारी सारी मेहनत ही व्यर्थ चली जाएगी। तो 7 सब तत्वों का श्रद्धान के बगैर तो आप कैसी भी कल्पना ही नहीं कर सकते, आप जा ही नहीं सकते हो। नहीं होगा, रास्ता ही वो है, आत्म सिद्धांत ही तत्व सिद्धांत है। क्योंकि अभी भाई साहब ने बताया ना कि हमें मोक्ष जाना है, और मोक्ष का तो हमने मान लिया है। तो आत्मा से लेकर मोक्ष तक जाने की जो प्रक्रिया है बीच में, जो तत्व आएंगे उनको बिना जाने क्या तत्व सिद्धांत हो जाएगा, क्या मोक्ष हो जाएगा? संभव ही नहीं है। इसलिए समय सार में जो कहा है वो समय सार में तो ये 7 तत्वों की बात कही है। उसमें तो तत्व को छोड़ा ही नहीं है, और वही आत्मा है। सबसे बढ़िया बात यह है कि जैन ग्रंथों में कोई भी ग्रंथ उठा लो आप, उनकी भाषा कुछ भी रही हो, लेकिन सबका सिद्धांत एक ही है, उसमें कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। सही कह रहे हैं। हाँ, हरभजन साहब कुछ कह रहे थे। सर मैं कुछ नहीं कह रहा था, मैं तो बस एक जनरल, बहुत ही सिंपल और बहुत बढ़िया डिस्कशन है इसमें। हाँ, अब एक मैं आत्मा का श्रद्धान करूंगा, 7 तत्वों का बात तो वहीं से कहीं से उंगली पकड़ के कहीं पे घुमा दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। तो कल वो हमारे रामजी लाल जी आरएल जैन साहब जी कल कह रहे थे, आज मेरी फोन पे बात हुई, वो कह रहे थे ये आपने ये बहुत बढ़िया चीज निकाली है इतना सिंपल भाषा में। बोले हमने बहुत पहले मोक्षमार्ग प्रकाशक पढ़ा था, हम तो भूल भी गए, लेकिन ये जो टॉपिक निकाल के ऐसा लग रहा है कि पढ़ी हुई सुनी हुई सी बात तो लगी, मगर ऐसा लगा कि नयापन है उसके अंदर।
ऐसे तो एक बार हम भी पढ़ चुके हैं सर। जी। हाँ, आपने सामने पढ़ा है। हाँ, अपन ने वहां पे पढ़ा ना, शक्तिनगर में पढ़ा। तो देखो बहुत अद्भुत चीज है, और जितनी सिंपल तरीके से हमारे अंदर में प्रविष्ट होगी ना, फिर वो कभी हटेगी नहीं, मिटेगी नहीं। और ये हमारी भूमिका बन रही है समय साथ पढ़ने की, हमारी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। कई भ्रम दूर हो रहे हैं जी। कई भ्रम दूर हो रहे हैं। हम अभी अब जैसे कह रहे हैं तत्व अलग समझते हैं, सिद्धांत आत्मा को अलग समझना है, हाँ, तब हाँ, ये 6 तत्व कैसे हो गए, 9 जी। पदार्थ कैसे हो गए, इन सब चीजों का जो स्पष्टीकरण, जो मतलब जो समझाना है जी, एक सरल भाषा में, वो समझ में आ रहा है। बिल्कुल। अब तक तो अब ये भ्रमों में पड़े थे, अब भ्रम दूर हो रहे हैं धीरे धीरे। तो भ्रम दूर होंगे तो फिर जो वास्तविकता समझ में आएगी ना वस्तु। वो क्या है ना बाबू जी, इसमें बहुत सिंपल ढंग से लिखा है, इसलिए मैंने ये टॉपिक इसमें से लिया, जी जी जो आपको अपन को समझ में आ जाए। अपन अभी अपना लेवल इतना ही है जी, जिसमें अपने कोई आसान भाषा में और ऐसा लॉजिकली कोई बताए तो अपने समझ में आ जाता है। सही बात। जैन साहब, जी सर। ये थोड़ा मैं पीछे ले जाना चाहूंगा। हाँ, ये आपने काफी अच्छा विवेचन हुआ, ये अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और संभव दोष का। हाँ, 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 हाँ। इसका कोई सिंपल फॉर्मूले से तीनों का आज बता सकते हैं क्या? देखो एक तो मैंने बताया था आपको, एग्जाम्पल देके। देखो एक मेरे उदाहरण। को हाँ, मेरे को हाँ। ऐसी जिज्ञासा हो रही है, हो सकता है बाकी लोगों को हो या स्पष्ट हो गया हो बाकी लोगों को। तो नहीं, अव्याप्तिपना तो उसका कहते हैं। देखो मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं। जैन साहब सबसे हाँ। थोड़ा थोड़ा पूछो, शायद थोड़ा सबके क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा बताएंगे तो थोड़ा खुलासा होगा। ओके, ओके, पूछो ओके। आप। मैं एक काम करूंगा, एग्जाम्पल आपको देना है। मैं खाली सिद्धांत बताता हूँ। जो परिभाषा किसी बात की मैंने बनाई है, वो परिभाषा उन वस्तुओं के ऊपर लागू हो, उन सब वस्तुओं पर लागू हो, ये हमारी कोशिश होती है। परिभाषा ऐसी बनाई जाती है। लेकिन जी। अगर मेरी परिभाषा में वो कुछ जीवों पर लागू हो, कुछ द्रव्यों पर लागू हो और कुछ पे नहीं लागू हो, तो मेरी परिभाषा अधूरी है ना। जी। तो उसको अव्याप्तिपना कहते हैं, कि मतलब आपका जो बताए हुए परिभाषा या लक्षण है वो कुछ के ऊपर व्याप्त होती, कुछ के ऊपर व्याप्त नहीं होती है, इसलिए उसको अव्याप्तिपना दूषण कहा। ठीक है। जैसे अपन ने बोला कि साहब, मैं कल अपन ने किसकी बात करी थी कि जो जीव द्रव्य उसे कहते हैं जिसमें कि जो केवल ज्ञान हो। अगर मैंने एक परिभाषा बनाई कि जीव द्रव्य उसे कहते हैं जिसको केवल ज्ञान हो, तो ये परिभाषा सही है क्या? है? नहीं, जीव द्रव्य में तो केवल ज्ञान की क्षमता तो है हाँ। सभी हाँ। द्रव्यों में। लेकिन सब नहीं लेकिन होती। सभी जीवों में नहीं होती। अवयवों में नहीं होगी। है? अवयव जीवों में तो होगी नहीं केवल ज्ञान नहीं, की। बब्बी जितने जीव हैं उनमें केवल ज्ञान पाने की क्षमता तो है ना। नहीं, मैं उसको ऐसे क्षमता की बात नहीं करी, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि जीव द्रव्य उसी को कहते हैं जिसमें केवल ज्ञान हो, संभावना की बात भी नहीं। नहीं तो ये तो अव्याप्ति दोष हो गया है तो ये अव्याप्ति हुआ ना, कि कुछ जीवों में अव्याप्ति होता है, दोष किसी हो में गया। नहीं है। अनंत सिद्ध में है, बाकी सब आत्माओं में कहाँ है? तो अव्याप्तिपना का दोष हो गया। ठीक है। अब दूसरा मैं उदाहरण देता हूँ अतिव्याप्ति का। अतिव्याप्ति का लक्षण क्या है कि जो मेरा परिभाषा जिसके ऊपर बन रही है वो उनके ऊपर में लागू ना रहकर और दूसरे के ऊपर भी लागू होता हो। यहाँ तो क्या था कि कुछ पर लागू हो रहा है, कुछ पर लागू नहीं हो रहा है। वहां क्या हो रहा है, जो मेरा टारगेट ग्रुप है उसके अलावा भी औरों पर लागू होता है। जैसे मैं बोलूं कि अतिव्याप्ति हो जाएगी। जो गमन करते हैं वो सब पुद्गल कहलाते हैं, या मैं बोलूं जो गमन करते हैं वो सब जीव होते हैं। दो में से एक कुछ भी मान लो, तो ये मेरी परिभाषा सही है क्या? है ना, जो गमन करते हैं वो सब जीव द्रव्य होते हैं। नहीं। आप बोलोगे कि और भी पुद्गल भी तो करते हैं ना गमन, तो आपने उसको जीव द्रव्य का लक्षण कैसे बता दिया? तो वो आपका अतिव्याप्ति दूषण हो गया कि उस लक्ष्य के अतिरिक्त भी और जगह भी उसके व्याप्ति हो जाता है। ठीक है सर। ठीक है। जैसे मैं गमन करता हूं, आपने बोल दिया कि जो जीव हैं वो द्रव्य जो गमन करते हैं, तो गमन करना उनका लक्षण है जीव का। तो इतनी मात्र मैंने परिभाषा बता दी कि जो गमन करे वो जीव, लेकिन गमन तो पुद्गल भी करते हैं। इसलिए मेरी परिभाषा में अतिव्याप्तिपना है कि वो
उसके अलावा भी औरों पर वो लक्षण लागू होता है। ये दोनों चीज समझ में आई। ये तब तीसरा असंभव दोष, जो हो ही नहीं सकता मैं उसकी बात करूं। जैसे मैं कहूं साहब कि एक बंध्या स्त्री थी, है, उसके जो है 3 बेटे थे, असंभव है हो गया। तो असंभव है ना, तो संभव ही नहीं। आसमान के जो फूल, आकाश के फूल बोलते हैं, आकाश के फूल गिरे साहब, आकाश में फूल होते नहीं। ये उदाहरण भी आता है शास्त्रों में। बैलों से दूध निकालना। हाँ, ये सब समझा? चीजें आती है ना। जो कहते हैं आत्मा काले रंग की होती है, हाँ, आत्मा काले रंग, हाँ कुछ पीले भी। रंग की होती है। हाँ बोले साहब हमने देखा आत्मा आत्मा हो। में खुशबू आती है। ये सब जो है क्योंकि ये उसमें है ही नहीं। आत्मा में तो ये तो पुद्गल के वो है, आत्मा के है ही नहीं। तो ये असंभव है। आत्मा में रंग का होना संभव है, आत्मा में गंध का होना संभव है। तो ये सब चीजें असंभव हो जाती है। उसमें असंभव में अपन ने एक लक्षण पढ़ा था ना, वो गधे के सिर पे सींग, है गधे के सिर पे सींग। गधे के सींग। हाँ, और एक अपन ने ये पढ़ा था ना कि जैसे जो कहे कि साहब जो पुद्गल उसे कहते हैं जिसमें चैतन्यता होती है, पुद्गल उसे कहते हैं जिसमें ज्ञान होता है। ये सब पॉसिबल है। ऐसे एक उदाहरण आया इसमें। म्यूट करिए सर, है? टाइम टू टाइम हाथ 2-4 मिनट में म्यूट कर सकते हैं आप। किसकी कहाँ आवाज आ रही है? कहीं से आया, कोई अंतर नहीं पड़ता है सर। म्यूट कर लेते हैं, अनम्यूट करके बात करेंगे। हाँ, तो ये सब क्लियर हुए आपको सिविजन? जी। चलिए, तो देखो अब अपन ने आज बहुत अच्छी चर्चा करी है और बड़े सरल तरीके से करी है ना। और अपन इस कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं कि 7 तत्वों का श्रद्धान मतलब तत्वार्थ श्रद्धान। और वो तत्व अपन कह नहीं, बोलचाल की भाषा हम 7 तत्वों का श्रद्धान कह देते हैं, लेकिन वास्तव में उसके पीछे क्या है? तत्वार्थ श्रद्धान है। तो वो तत्वार्थ श्रद्धान का अर्थ क्या है कि न केवल वो तत्व बल्कि उनके स्वरूप दोनों का एक साथ ज्ञान होना ही तत्वार्थ श्रद्धान है। वो वस्तु और उस वस्तु की खासियतें दोनों का कोरिलेशन मालूम होना चाहिए। जब तक मालूम नहीं होगा कोरिलेशन कि साहब मैं जीव द्रव्य हूं, तो जीव द्रव्य तो क्या करते हो तो ये पता नहीं था, क्या चाहते हो ये पता नहीं था, तो किस लिए जीव द्रव्य हो ये भी कुछ पता नहीं है। आप क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, बस मुझे इतना मालूम कि मैं जीव द्रव्य। तो उससे इंफॉर्मेशन से क्या हासिल होगा? जीव द्रव्य कहने मात्र से हमारे अंदर में वो सारे गुण जो हमने उसके पढ़े हैं साक्षात साकार हो जाएं। पुद्गल कहते ही मुझे रूप रस गंध वर्ण वाला वो द्रव्य दिखाई देने लगे। देखो हम लोग कितनी क्लैरिटी बढ़ गई है पहले से। आप सोचो, थोड़े दिन के बाद में ये दशा होगी कि आपको कोई भी ग्रंथ आप पढ़ोगे उसमें से यही अर्थ निकालने लगोगे। तो सभी ग्रंथों का पर्पज ही यही है, अभिप्राय ही है। ठीक है सर, तो चलिए। फिर पढ़ने में इंटरेस्ट भी आने लगेगा। हाँ, अभी तो साथ इसलिए पढ़ते हैं हाँ, क्योंकि वो समझ में नहीं आते तो उठा के रख देते एक आध लाइन पढ़ के। और जब समझ में आने लगेगा, बैकग्राउंड हमारी तगड़ी हो जाएगी, तो साथों में पढ़ने का रुचि होगी तब आगे बढ़ेंगे फिर उस क्षेत्र में। रुचि के अलावा संवर कब जागेगा, अपूर्व अवसर कब आएगा जब बंद आश्रम का द्वार बंद हो जाएगा, निर्जला चालू हो जाएगी। अरे वो सब होंगे, ऐसी रुचि आने लगेगी। तो रुचि तो होगा। जिनवाणी की स्तुति मैं करने वाला हूँ उसके पहले जो अपना उसके पहले अपन वो एक बात चल रही थी कि ये ऋतु प्रमिला वगैरह जो है कुछ कोर्स कर रही हैं जिसमें वो ध्यान का जो है अपने आप को कैसे रिलैक्स करें, कैसे जो अपना ये करते हैं ना अपन सामायिक जो करते हैं, तो सामायिक करने में जो भाव बनाए जाते हैं, स्थिरता पूर्वक जो भाव रखे जाते हैं, नियम पूर्वक उतने समय का सामायिक किया जाता है, तो उस दशा में अपने शरीर को उसकी तैयारी कैसे कराना, कैसे कंसंट्रेशन बनाए रखना, इधर उधर जो शरीर भागे नहीं, क्योंकि एक दूसरे का नैमित्तिक संबंध है ना। शरीर में कुछ व्याधि होती है तो आत्मा का मन, जीव का मन लगता नहीं,
तो उसने काल तक जब तक मैं समय के आदि करता हूँ, शरीर मेरा पूरा साथ दे और आत्मा और उनका समन्वय हो। तो इसके लिए एक ट्रिक निकाली गई है जैन पद्धति से योग साधना, जैन पद्धति से ध्यान करना। और ये हमारी जो दोनों दो तीन बच्चियां हैं, यानी रितु है, प्रमिला है, शायद बॉबी भी है, ये सब इस कोर्स को कर रही है, जो इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। और वो उसको उसमें काफी पारंगत हैं, जो जिनसे वो शिक्षा दीक्षा लेती हैं, वो फैकल्टी भाग्य से हमारे बीच में ही मौजूद हैं। एक एनसी जैन साहब हैं, उनकी मिसेज का नाम मालती है, सीबीडी बेलापुर में रहते हैं, और वो बाशिप मंदिर से और इवन खारगर मंदिर से भी जुड़े हुए हैं। और बहुत सिंपल सीधे साधे व्यक्ति हैं, जिन्हें अपना नाम कमाने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन उनका नाम अपने आप ही बहुत दूर दूर तक चला गया है। बड़े बड़े अस्पतालों में जो रोगी होते हैं, वो उनको रोगियों का ट्रीटमेंट करने से पहले उनके पास भेजते हैं, और 80% लोग तो उससे ही ठीक हो जाते हैं। तो ऐसी परम चिकित्सा और हमारे ध्यान में मन लगाने वाली जो प्रयोजन है, उस सहित जो विद्या हमको सिखाएंगे, ऐसा उनके साथ की बातचीत चल रही है। बाबूजी ने भी बात करी है शायद सेठी जी से भी। तो अगर आप सब लोगों की इच्छा होगी तो अपन उसको मूर्त रूप देंगे और एक संदेश सबके नाम पे सबको जारी कर देंगे। महावीर जयंती के बाद में जो अगला संडे आएगा 17 तारीख को, तो महावीर जयंती में लोग इसमें बिजी रहेंगे, तो वो इसलिए नहीं कर पाएंगे। मेरे ख्याल 17 तारीख को संडे पड़ेगा, महावीर जयंती 14 तारीख की है, नहीं 14 के बाद। तो उसमें अपन टेंटेटिवली आपसे इसलिए चर्चा कर रहा हूँ, कितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, सब अपने जो है पति पत्नी बच्चे उसमें शामिल हों। 2 घंटे का प्रोग्राम रहेगा और उसकी डिटेल चर्चा मैं आपको बाद में करूँगा। तो अभी इतना ही करके अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। इनको रुकना हो, जिनवाणी स्तुति के बाद में अपन और डिस्कशन कर सकते हैं। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परभास वे को भानु सी बखानी है। छहों द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वरूपी छान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू ना सताए वे को भव्य उर्यानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तू दो। जिनवाणी माता की जय। जय।